द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, जिसे आमतौर पर मैकबेथ कहा जाता है, एक राजा की हत्या और उसके बाद की घटनाओं पर विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया एक नाटक है। या संक्षेप में कहें तो मैकबेथ शेक्सपियर की एक कृति है। यह शेक्सपियर का सबसे छोटा शोकांत नाटक है और माना जाता है कि इसे 1606 और 1607 ईस्वी के बीच लिखा गया था। इस नाटक को सुनने से पहले इसके पात्र को समझ लेते हैं। डंकन, स्कॉटलैंड का सम्राट। मैल्कम, डंकन का बड़ा बेटा। डोनल बैन, डंकन का सबसे छोटा बेटा। मैकबेथ, राजा डंकन की सेना का एक सेनापति। लेडी मैकबेथ, मैकबेथ की पत्नी। बैंको, मैकबेथ का दोस्त और राजा डंकन की सेना में एक सेनापति। इतनी शानदार घटनाओं को रचने वाला शेक्सपियर कोई आम इंसान हो ऐसा लगता नहीं है। कहानियां कैसी होती हैं, पात्र कैसे होने चाहिए, यह सब इतना सुव्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है कि बस आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इस नाटक में आप यह सुनेंगे कैसे एक सुलझा हुआ वीर योद्धा, जो हमेशा अपने राजा का सेवा करना ही अपना कर्तव्य समझता है और उसके राज्य की रक्षा करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है, कि अचानक उसके मन में लालच के बीज पनपने लगते हैं और वह उसी राजा का हत्या करके उसके राज्य को हड़प लेता है। एक अच्छा व्यक्ति भी लालच के कारण कैसे अपना बुद्धि खोकर पाप के रास्ते पर चल पड़ता है, इसे बताने के लिए मैकबेथ से अच्छा उदाहरण और कुछ हो ही नहीं सकता। सैकड़ों वर्ष पहले स्कॉटलैंड देश में एक सज्जन राजा था जिसका नाम डंकन था। वह बहुत दयालु था, जिसके वजह से उसके राज्य की जनता उससे बहुत प्रेम करती थी। डंकन का एक संबंधी मैकबेथ उसी राज्य का एक वीर सेनापति था, जो राजा की सेवा और राज्य की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता था। उसकी यही खूबी राजा और उस राज्य की जनता को भा गई थी। एक बार नॉर्वे की भयानक सेना जब स्कॉटलैंड को कूच कर रही थी, तो राजा ने मैकबेथ पर विश्वास दिखाते हुए बंको जैसे सेना अध्यक्ष के साथ सेना की कुछ टुकड़ी को नॉर्वे का सामना करने के लिए भेज दिया। मैकबेथ और बैंको की सेना ने अपनी वीरता दिखाते हुए नॉर्वे को हराकर युद्ध को जीत लिया और राज्य को लौट आए। रास्ते में दोनों की मुलाकात 3 चुड़ैलों से हुई, जिन्होंने मैकबेथ को आने वाले दिनों में राजा बनने का भविष्यवाणी किया और फिर आगे चलकर स्कॉटलैंड का राजा बनने का भी। और बैंको को लेकर उन्होंने कहा कि मैकबेथ के बाद बैंको का लड़का स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। उन तीनों चुड़ैलों को जाते ही रास्ते में स्कॉटलैंड के राजा द्वारा भेजे गए दूत से मुलाकात हुई और उन्होंने राजा का संदेश सुनाते हुए कहा कि महाराज मैकबेथ की वीरता से प्रसन्न होकर काडर का राज्य उन्हें दिया है। इतना सुनने के बाद मैकबेथ के मन में हलचल सी मच गई, क्योंकि उन 3 चुड़ैलों द्वारा किया गया एक भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। अब उसके मन में स्कॉटलैंड का राजा बनने की इच्छा प्रकट हुई। तो बैंको ने उसे समझाया कि उसे ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि राजा का पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होगा। मैकबेथ ने उसके बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपने काडर राज्य को चला गया। राजा ने उसे संदेश भेजा कि वह उसके घर को आना चाहते हैं। राजा की यह दयालुता थी कि जब भी राज्य में किसी ऐसे व्यक्ति से प्रसन्न होते थे, तो उसके घर पहुंचकर खाना खाते थे और रात को विश्राम करते थे। मैकबेथ ने यह बात अपने पत्नी से बताया और अपने मन की इच्छा भी जाहिर की।
जिसके बाद उसके मन में भी स्कॉटलैंड की रानी बनने का ख्वाब बुनने लगी। राजा जब मैकबेथ के घर पहुंचे तो मैकबेथ अपनी पत्नी संग खूब आवभगत किया, भोजन कराया और विश्राम करने के लिए एक आरामदायक कमरा भी दिया, जिसमें राजा के 2 अंगरक्षक भी मौजूद थे। जब राजा गहरी नींद में सो रहा था तब मैकबेथ ने अपनी पत्नी से राजा की हत्या करने के लिए भेजा, लेकिन उसकी पत्नी ने राजा में अपने पिता की छवि देखकर ऐसा न कर सकी। अपनी पत्नी के खाली हाथ लौटने पर मैकबेथ तलवार के साथ उसके शयन कक्ष में पहुंचता है और राजा की हत्या कर उस तलवार को अंगरक्षकों के पास रख देता है और खून वगैरह के छींटे भी बिखेर देता है, जिससे उसके ऊपर कोई शक न करे। अगली सुबह राजा के हत्या होने की खबर मैकबेथ को लगती है तो वह और उसकी पत्नी झूठ मूठ का स्वांग रचकर शोकाकुल करने लगते हैं। राज्य के लोग अपने दयालु राजा की हत्या के कारण शोक में डूब जाते हैं। राजा के साथ आए बच्चे अपने पिता की हत्या के बाद वे डरकर राज्य छोड़कर भाग जाते हैं ताकि कहीं उनकी भी हत्या न कर दी जाए। इस तरह मैकबेथ स्कॉटलैंड का राजा और उसकी पत्नी रानी बन जाती है, लेकिन मैकबेथ उसके बाद हमेशा परेशान रहने लगता है। उसकी चैन और नींद बिल्कुल छीन चुकी होती है। एक तो मन में राजा की हत्या का अंकुश होता है और दूसरा यह सोचकर कि यह राज्य उसके बाद उसके पास बस कुछ दिन के लिए ही बचा हुआ है, क्योंकि जैसा चुड़ैलों ने कहा था उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी के मुताबिक 2 बातें सच हो चुकी हैं, अर्थात अब बैंको का पुत्र स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। मैकबेथ बैंको के पुत्र को अपने रास्ते से हटाने के लिए अपने जानकार के सभी सभ्य पुरुषों को खाने का आमंत्रण देता है, जिसमें बैंको और उसका पुत्र भी शामिल होते हैं। मैकबेथ अपने सैनिकों को रास्ते में ही उन्हें मारने के लिए भेज देता है और सैनिक मैकबेथ के लिए इस खुशी को लेकर लौटते हैं और कहते हैं उनके साथ एक कष्टदायक समाचार भी है कि बैंको का लड़का भाग निकला। यह जानने के बाद मैकबेथ बहुत ही दुखी होता है। उसे बैंको के मरने का खुशी तो होता है, लेकिन उसके पुत्र के जीवित रहने पर उससे भी ज्यादा दुखी होता है। डंकन के मरने के बाद मैकबेथ की पत्नी की हालत भी खराब होने लगती है। वह पागलों की भांति अपने और मैकबेथ के द्वारा किए गए सारे घृणित कार्य को बार बार दोहराती रहती है, जिसे उसकी सेविकाएं उन सभी बातों को जान जाती है और उसके इलाज के लिए आया हुआ वैद्य भी सारी बातों को जान जाता है। मैकबेथ की पत्नी की हालत कुछ यूं होती है कि वह सोए हुए ही चलती रहती है और बार बार अपने हाथों को धुलती है, ये कहते हुए कि डंकन की खून उसके हाथ से छूट क्यों नहीं रहे। और मैकबेथ के सर पर स्कॉटलैंड की गद्दी का अहंकार कुछ इस तरह सवार होता है कि जिस किसी पर भी उसका शंका जाहिर होता कि यह उसका गद्दी को छीन सकता है, वह उसे मरवा देता। कुछ दिन बीतने के बाद बैंको का लड़का अपनी सेना तैयार कर हमला कर देता है और मैकबेथ बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान गंवा देता है और इस तरह उन चुड़ैलों के भविष्यवाणी के मुताबिक स्कॉटलैंड का राजा बैंको का लड़का बनता है और मैकबेथ मारा जाता है।